वो जाना पहचाना चेहरा पवन, उसके चेहरे पर सख्त नजर थी। पवन ने कहा, ए कहाँ भाग रही हो? सारा दिन मुझे देखकर भी अनदेखा करती हो। कुछ पूछा तो तुम तमीज से मुंह खोलकर बात नहीं कर सकती या मुझसे बचकर कर रही हो? अन्वी बोली, मुझे जाना है, बहुत जल्दी है। अचानक पवन बोला, जाओ, लेकिन अनंत सर के साथ नहीं। सुबह मैंने देखा था तुम उनकी गाड़ी में बैठी थी। ये अब नहीं चलेगा अन्वी, सर अच्छे इंसान है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें सर के साथ देखता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा है। अकेली नहीं जा सकती तो मैं छोड़ दूंगा, चलो। पवन उस पर हक जता रहा था। ये देख अन्वी के अंदर का डर हटकर एक तरह की हिम्मत जागी। उसने साफ आवाज में जवाब दिया, मैं अनंत सर के साथ ही जाऊंगी, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं किसके साथ जाऊं, उससे भैया को बुरा लगने की कोई बात नहीं है। मुझे किसी से इजाजत नहीं लेनी। पवन ने कहा, अन्वी मैं बस तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम समझ नहीं रही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अन्वी ने पलटकर कहा, रहने दो, ये प्यार की बात अब मेरे सामने मत बोलो, वो मुमकिन नहीं है और बार-बार गुजारिश कर रही हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। पवन अब रिक्वेस्ट करने लगा, अन्वी देखो प्लीज, एक बार मेरी बात सुनो, मैं सच में तुम्हें खुश रखूंगा। पवन के प्यार की बेबस अपील अन्वी के दिल को छू नहीं पाई। उसके मन में बस अपने पति की तस्वीर तैर रही थी, जिससे उसका एक अनदेखा बंधन जुड़ चुका है। अन्वी ने साफ जवाब दिया, वो मुमकिन नहीं है, मेरे साथ ऐसा कोई है जो मुझे प्यार कर सकता है, देखभाल कर सकता है और मेरी रक्षा कर सकता है। यही काफी है पवन भैया, और ये याद रखना, वरना आखिर में दुख तुम्हें ही होगा। इतना कहकर अन्वी आगे बढ़ी। बात के बीच में आकर अचानक अनंत की आवाज सुनकर अन्वी चौंक गई। पीछे अनंत आकर खड़ा हो गया था। ये अन्वी या पवन को पता ही नहीं चला। अनंत ने उसके बगल में गाड़ी रोककर जब पूछा, अन्वी बैठोगी नहीं क्या? अनंत की आवाज सुनकर अन्वी चौंक पड़ी। फिर वो जल्दी से उसके बगल में जाकर बैठ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद अनंत ने गाड़ी की रफ्तार धीमी की। एक सुनसान सड़क के किनारे उसने गाड़ी रोक दी। सड़क के दोनों तरफ गुलमोहर के फूल खिले हुए थे। सड़क लाल साड़ी जैसी लग रही थी। अनंत ने पुकारा, अन्वी। अन्वी ने कहा, अनंत ने पूछा, कुछ बताओगी? अन्वी ने कहा, हाँ मुझे कुछ बताना है। अनंत ने पूछा, बोलो, तुम्हें मुझे क्या बताना है? अनंत के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। अचानक अन्वी रोते रोते उसका हाथ पकड़ बैठी। अनंत ने फिर कहा, ये क्या अन्वी, छोड़ो मत रो। अन्वी फिर बोली, मैंने कुछ नहीं किया, वो पवन मेरे साथ। अनंत ने कहा, उसे भूल जाओ, ये कॉलेज है, कॉलेज में ये सब होना आम बात है, उसे उसी तरह लो। अन्वी ने कहा, पवन ने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे साथ ना जाऊं। अनंत हल्के से मुस्कुराया, छोड़ो अन्वी, मैंने सब सुन लिया, वो अब मैं देख लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, भूल जाओ अन्वी, मैं उसे समझा दूंगा। असली बात तो उसे पता नहीं है, जब पता चलेगी तो थोड़ा दुख होगा, ज्यादा दुख ना हो, इसलिए उसे अभी जान लेना अच्छा है। अनंत की बातें अन्वी के जलते मन पर ठंडी बारिश की तरह गिरी। उसकी पनाह में वो सब कुछ भूल गई थी। जब उसने आंसू भरी आंखों से देखा तो अनंत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी से मत डरना, जो पूछे या बोले हिम्मत से बोलो, मैं अनंत की पत्नी हूँ, इससे ज्यादा तुम्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। अभी के लिए इतना काफी है, फिर हम देखेंगे क्या कहती हो। अगले दिन सुबह सब मिलकर गाड़ी में गांव घर की तरफ रवाना हुए। बस अनंत के मन में कोई उत्साह नहीं था। गांव रवाना होने से पहले देवेंद्र जी ने अनंत से कहा, अनंत वहाँ जो कोई भी कुछ बोले, तुम सुनने का नाटक भी मत करना, वो सब बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। अनंत सख्त लहजे में बोला, इसलिए तो सब मिलकर मुझे भी बांध कर ले जा रहे हो, इस तरह सब कुछ देखते सुनते रहना मुझसे नहीं होगा। माँ बाबा को डर हो सकता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मधुरिमा ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की, अनंत तुम्हारा ये गुस्सा अब कम करने का वक्त आ गया है, क्यों इस तरह तुम अपनी ताकत पर बात कर रहे हो? अनंत बोला, मेरा गुस्सा इतनी आसानी से कम नहीं होगा। एक बात बोल देता हूँ, उस साहब की बच्ची को मेरे पास लाए तो वो जिस हालत में आई है उसी हालत में नहीं लौटेगी, बोल दिया। उसकी बातों के बीच ही ईशा ने हैरान होकर पूछा, वो साहब की बच्ची कौन है? अरुण ने उसे बताया, वो एक अजीब इंसान है। अरुण ने उसे डांट दिया, चुप रहोगे तुम लोग। अरुण धीरे से बोला, अच्छा मैं और कुछ नहीं बोलता, वहां पहुंचते ही सब दिख जाएगा। तभी अदिति धीरे से मुस्कुराकर बोली, भैया तुम इतना क्यों डर रहे हो, वो कुछ नहीं करेगी, और अगर ऐसा हुआ तो भाभी को लेकर एक तरफ खड़े रहना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरुण ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। अनंत झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोला, बाबा ये दोनों आज मेरे हाथ मार खाएंगे। अदिति और अरुण दोनों हंसने लगे। ईशा कुछ खास समझ नहीं पा रही थी, लेकिन इस इंसान में कुछ तो खास है, किसी को भी मोहित करने की एक खास ताकत। उसकी नजर उसके शरीर पर घूम गई। अवनी अनंत के साथ गाड़ी में बैठ गई, लेकिन वो पीछे वाली सीट पर थी। अनंत ने शीशे से अन्वी को देखा, वो मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसे देखते पाकर वो थोड़ा मुस्कुरा दी। अनंत ने उसकी तरफ देखकर बस आंख मारी। अन्वी तो हैरान, ये इंसान क्या गांव की तरफ जाते जाते बदल गया? ये सब भी से आता है। उसके मन की बात समझते ही जैसे अनंत हंस दिया। अनंत का रवैया और अन्वी की शर्म दोनों ईशा ने देखे। पता नहीं क्यों अन्वी पर उसे गुस्सा आया, एक तरह की बेचैनी, जैसे उसे मार डालने का मन कर रहा हो। इतना दर्द, फिर भी उसने खुद को दबाकर रखा जैसे कुछ देखा ही नहीं। काफी लंबा रास्ता था, करीब 3 घंटे बैठना था। अदिति की तबीयत खराब होने की वजह से वो जगह जगह रुकते रुकते जा रहे थे। 2 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद अनंत थक गया। अरुण ने पूछा, मैं थोड़ा चलाऊं भैया? अनंत ने कहा, मधुरिमा ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या अनंत? अनंत बोला, कल रात ठीक से नींद पूरी नहीं हुई। फिर ईशा की तरफ देखकर बोला, ईशा तुम आगे आकर बैठो, मैं वहां बैठता हूँ। ईशा अन्वी के बगल से उतरकर आगे जाकर बैठ गई। अनंत अन्वी के बगल में जाकर बैठा। अन्वी का तो दम घुटने लगा। अनंत की आंखें लाल हो रही थी। अन्वी ने पूछा, क्या हुआ, सिर में दर्द हो रहा है? अनंत ने कहा, हल्का। देवेंद्र जी ने पूछा, तबीयत खराब लग रही है क्या? अनंत ने कहा, ठीक हूँ बाबा। मधुरिमा ने बैग से बाम निकाल कर दिया। अनंत ने उसे लाकर अन्वी के हाथ में दे दिया, फिर उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। एक पल के लिए अन्वी की सांसें रुक गई। उसने ऐसे बर्ताव की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। अरुण ने अब हंसते हुए कहा, इसलिए क्या भैया पीछे गए? वो बोल देते तो? अनंत ने अनजान बनते हुए पूछा, क्या बोलता? अदिति ने कहा, हम सब यहाँ हैं, भूलना मत। अनंत ने कहा, अन्वी मेरी पत्नी है, उस पर मेरा हक है, वो तुम लोग भी मत भूलना, चुपचाप गाड़ी चला। अनंत ने एक आंख बंद करके उसे देखा। अन्वी ने भी उसे देखा। आगे से उन्हें देख रही थी ईशा। अन्वी ने उसके माथे पर थोड़ा बाम लेकर मालिश कर दी। मजाक करने के बावजूद अरुण का दिल कांप उठा। उसकी आंखों के कोने में जमा आंसू उसने छोटी उंगली से पोंछ दिए। अन्वी की उंगलियां अनंत के माथे पर हल्के से दब रही थी। उस स्पर्श में अनंत धीरे धीरे सो गया। अन्वी ने सोचा, बेचारे कल रात सोए नहीं, काफी देर बालकनी में थे, चिंता हो रही है, वो लोग अनंत से इतनी नफरत क्यों करते हैं? छोटे काका की मौत के बाद अनंत नाम के लिए कोई नहीं रहे। लेकिन अन्वी को नहीं पता था, पैतृक घर में उसके लिए इंतजार कर रहा था एक ऐसा खतरा जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। शाम की ढलती धूप खिड़की से आकर अन्वी के चेहरे पर पड़ रही थी। गाड़ी पैतृक घर की तरफ बढ़ रही थी। अन्वी पिछली सीट पर टेक लगाकर बैठी थी। उसकी गोद में सर रखे गहरी नींद में बेसुध था अनंत सिंह चौहान। अनंत का माथा पसीने से। अन्वी बहुत आहिस्ता से उसके बालों और माथे पर हाथ फेर रही थी। लंबी जंग के बाद जैसे एक सुकून का पल। अन्वी ने मन में सोचा, मेरा ये प्यार बस इंतजार का है। पता नहीं क्यों लगता है शायद किसी दिन आपको छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन मेरा प्यार वो नहीं है जो सिर्फ प्यार करना चाहता हूँ। मैं राधा नहीं बनना चाहती, मैं बनना चाहती हूँ पार्वती। टेक लगाए बैठी है ईशा। वो शीशे की तरफ देख रही है। शीशे में दिख रही है अन्वी की गोद में लेटे अनंत की परछाई। देवेंद्र जी ने पूछा, अनंत सो क्या अन्वी बेटा? अन्वी ने कहा, हाँ बाबा, काफी देर से सो रहे हैं। मधुरिमा ने पूछा, इसका ये सर दर्द बहुत खराब है, आसानी से कम नहीं होता। अभी तो साथ में दवाई भी नहीं है, कल रात जरूर बहुत टेंशन में था, एक पल भी नहीं सोया। अन्वी बोली, अभी तो वो सुकून से सो रहे हैं माँ, आप चिंता मत कीजिए।
गाड़ी आखिरकार गांव के पैतृक घर के गेट से अंदर दाखिल हुई। बड़े बागीचे से घिरा पुराने स्टाइल का घर, आंगन में 2 और गाड़ियां पहले से खड़ी हैं। गाड़ी के अंदर बैठे सबके मन में एक दबी हुई बेचैनी और डर थी। अरुण ने कहा, बाबा हम काफी दिनों से घर नहीं आए हैं, यहाँ सबके मन में शायद हम पर गुस्सा जमा है और भैया वहाँ जाकर क्या कर बैठेंगे बताना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात गौतमी की माँ आई हुई है, वो ताना मार मार कर बात करना छोड़ेगी नहीं। भगवान जाने आज इस अशांति की आग में कौन कौन जलेगा। मधुरिमा ने गहरी सांस ली। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, अनंत की इस अचानक शादी को लेकर वो लोग जरूर कोई ना कोई सवाल करेंगे। अदिति ने लापरवाही से कहा, क्यों बवाल करेंगे, भैया को तो उस लड़की से कभी लगाव भी नहीं था, वो तो सबको पता है। अरुण हंसते हुए बोला, भैया के पीछे भक्तों की कमी नहीं है रे। मधुरिमा ने कहा, छोड़ो इस बारे में और बात मत बढ़ाओ। माँ की बात पर अरुण दबकर चुप हो गया। गाड़ी घर के आंगन के बीच में आकर रुकी। गाड़ी लेकर घुसते ही अरुण ने बाहर की तरफ देखकर कुछ देखा और फुसफुसाया, मजेदार बात, भैया के लिए पहली रुकावट वो देखो, शॉर्ट्स पहने वहां खड़ी है, अपने आप को हॉलीवुड हीरोइन समझती है।